खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फैज खान साहब को हमने आज इसलिए अपने साथ जोड़ा है क्योंकि वक्फ पर आज बात करना बहुत जरूरी है। वक्फ कानून पास होने से पहले ही बवाल मचा हुआ था, लेकिन कानून बनने के बाद तो ये बवाल अब हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी का रूप लेता जा रहा है। और फैज खान साहब, मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा हैरानी अगर किसी बयान पर हुई होगी तो वो ममता बनर्जी का बयान होगा, जिन्होंने कानून बनने के बाद कहा कि भले ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, भले ही वक्फ का कानून हमारे देश में बन गया है, लेकिन मैं अपने प्रदेश में यानी कि बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने दूंगी। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स का यह कहना क्या आपको हैरान करता है या आपको लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी से यही उम्मीद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए विशाल भाई, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक नुक्ते नजरिए से है, इस्लामिक नुक्ते नजरिए से है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिसीजन दिया, उसको चैलेंज करने कोई व्यक्ति हजरत उमर के पास गया तो हजरत उमर ने उसका क्या हाल किया वो इतिहास में का अमेंडमेंट का जो एक्ट है ये इसे लागू नहीं होने, क्यों लागू नहीं होने दोगे भाई? 1986 में जो हुआ था, एक गरीब मुस्लिम महिला शाहबानों को खाने के लिए रोटी ना मिले, गुजारा भत्ता ना मिले, इसलिए आपने कोर्ट का कानून संसद में लाकर बदल दिया। अब गरीब मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, यतीमों को उनका हक ना मिले जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं उसे वहां पर लागू नहीं होने देंगे। क्यों ममता बनर्जी? चांदी का चम्मच चुराया, अब आप मुसलमानों की जमीनें चुराना चाहती हैं, मुसलमानों का रोजगार चुराना चाहती हैं, गरीब मुस्लिम महिलाओं का हक चुराना चाहती हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? केवल थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए, जबकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ में, वाकिफ में, मुतवल्ली में, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का विषय है, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत 2 सुन्नी भी होंगे, 2 शिया भी होंगे, 2 बोहरा भी होंगे, 2 आगा खानी भी होंगी, 2 महिलाएं भी होंगी, 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिम भी होंगे। यदि मुझे एडवोकेट चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, तो केवल मुस्लिम की ओर नहीं दौड़ूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि बेस्ट डॉक्टर या एडवोकेट मिले, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, वो ये कहते कोई हैं, भी हो। यही बोर्ड और काउंसिल का फॉर्मूला है। साहब, वो ये कह रहे हैं कि किसी टेंपल ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता है क्या, तो वक्फ के बोर्ड में आपको गैर मुस्लिम क्यों चाहिए? भाई मैं एक बात बताऊं, प्राचीन चमत्कारी इच्छेश्वर हनुमान मंदिर बुरहानपुर ब्रह्मपुर मध्य प्रदेश ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट ने 2 दिन पहले मुझे बुलाकर आजीवन सदस्य बनाया है। उसका सर्टिफिकेट अभी पूरा मैंने मीडिया में डाला है, आप देखिएगा। केवल यही बताने के लिए कि फैज भाई आप जगह जगह टीवी चैनल पर जा रहे हैं तो लोग यही प्रश्न कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम क्यों, मंदिर में क्यों नहीं? तो लो, मंदिर का आजीवन सदस्य बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आप जाकर देखिए, पूरी मीडिया के सामने मुझे सदस्य बनाया गया है। और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी मुस्लिम रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, महाकुंभ जो सनातन समुदाय का सबसे बड़ा मेला होता है, उसके अध्यक्ष 2013 में आजम खां थे, तब वो गंगा जमुनी तहजीब थी। लेकिन आज हम अपने उन 2 सनातनी भाइयों को, 2 गैर मुस्लिम भाइयों को, जो दरगाहों में सबसे ज्यादा जाते हैं, जो पीर फकीरों को सबसे ज्यादा मानते हैं, जो दरगाहों में सबसे ज्यादा चंदा देते हैं, उनको यदि हम लाने की बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में, अब आपकी गंगा जमुनी तहजीब चली गई। क्यों गंगा जमुनी तहजीब? उसे वापस लाओ ना, यही तो है। ये आपत्ति बिल्कुल भी गलत है। आपने अच्छा कहा, गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी दुहाई दी जाती है। ये आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि यहां भी तो गंगा जमुनी तहजीब नजर आनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किस बात की चिंता है? कानून अगर सही है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कह रहा है अभी 80 दिन तक और इसी तरीके से हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमने देख लिया बंगाल में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, वहां पर क्या हिंसा हो रही है, तोड़फोड़, आगजनी हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या समझ नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो दी जा चुकी है, अगर गैर संवैधानिक होगा तो सुप्रीम कोर्ट बता देगा। उससे पहले सड़कों पर उतरकर इस तरह के विरोध का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मैं स्पष्ट कहता हूं, इन सबका वक्फ की भूमि पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा है। आज से 100 साल पहले भी किसी ने यदि वक्फ की भूमि लीज पर ली 10 रुपए में, आज भी 10 रुपए किराया दे रहे हैं। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल चला रहे हैं वक्फ की भूमि पर, उसका किराया नाम मात्र का दे रहे हैं। अब ये जो नया एक्ट आया है ना, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका ऑडिट करेगा, सबकी चोरी पकड़ी जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ से हूं, अभी सलीम राज जी वहां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, पिछला घोटाला पकड़ा कांग्रेस के शासनकाल का, 500 करोड़ की भूमि वक्फ की गलत तरीके से बेची गई है। तो ये सारे घोटाले निकल कर आएंगे और ये पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM, ये खुद वक्फ की भूमि पर दबा कर रखे हैं। गरीब मुसलमानों का हक ये लोग दबा कर रखे हैं। इस जो वैसी रो रहे थे ना, इसलिए नहीं रो रहे थे कि मुसलमानों के हित में वो काम करना चाहते, उनकी भूमि जा रही है इसलिए, और वो गरीब मुसलमानों को क्या चारा बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं। CA के समय आज तक मुसलमान बच्चों पर केस चल रहा है, नौजवान जेल में हैं, गलतफहमी में डाला कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, गरीब मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ गई। ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अपने घर की माताओं बहनों को सड़क पर लाकर आंदोलन कराओ, आम मुस्लिम महिलाओं को, खातूनों को, हमारी मां बहनों को सड़कों पर ना लाओ। और मैं आपको एक बात बताऊं, और इनकी पॉलिसी देखिए, देश तोड़ने वाली पॉलिसी देखिए। 1919 में भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होना था, लेकिन मोपला का आंदोलन बदल गया हिंदुओं के खिलाफ। आपकी डिमांड थी मोहम्मद अली जिन्ना की, पाकिस्तान चाहिए, लेकिन 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये ओवैसी की पार्टी के जो अब्बा लोग हैं, कासिम रिजवी 1947-48 में रजाकारों ने क्या किया, हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की साजिश की, वहां पर भी हिंदुओं का कत्लेआम किया। और आज आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में मामला है, और बंगाल में हिंदुओं को, 500 हिंदुओं को अपना घर छोड़कर शरण लेनी पड़ रही है, शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। ममता बनर्जी अगर संविधान को मानती है तो मैं कहना चाहता हूं, संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने का समय आ चुका है, राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय आ चुका है। हमारे हिंदू भाई इतने उदार हैं कि सबसे ज्यादा मस्जिदें, सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, उसके बाद भी जिस जिले में मुस्लिम बहुसंख्यक हो रहे हैं, वहां हिंदू भाइयों को शरण लेनी पड़ रही है। वहां पर माताएं बहनें खाने के लिए तरस रही हैं, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, खेतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अपने घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये फिर से 16 अगस्त 1946 को, या फिर मोपला को, या डायरेक्ट एक्शन डे को, रजाकारों वाली भूमिका को और 1990 के कश्मीर को दोहराया जा रहा है। आंखों से देख लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वक्फ का मैटर अलग हो चुका है, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये दंगे फसाद, और इनकी गंदगी देखिए विशाल भाई, मैं आपको बताता हूं। इनकी गंदगी यह है कि जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की नहीं, सेना के शौर्य पर आरोप लगाया, और अभी तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, क्या घोष है पता नहीं है, उन्होंने कहा कि बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं, शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए, BSF का हाथ है। वो कुणाल घोष, पूर्व सांसद, क्या नाम है उनका, कुणाल घोष। कुणाल घोष शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर आपकी पार्टी को जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहा जाता है, तो वो सही पड़ती हैं। आप BSF को बदनाम करना चाहते हैं, क्लियर वहां पर दिखाई दे रहा है कि TMC के गुंडे वहां पर दंगा कर रहे हैं, पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा है, पुलिस पर हमला किया जा रहा है, एक पिता और पुत्र को घर से निकालकर काट दिया गया है, और आप आरोप लगा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, हमारी आर्मी पर, हमारी पुलिस पर, हमारी सेना पर। यही लोग हैं जो कहते थे कि 26/11 का हमला नैनी जी पाकिस्तान के किसी कसाब ने नहीं किया था, नैनी जी उसमें किसी तहूर का हाथ नहीं था, उसमें RSS का हाथ था, अजीज बर्नी, दिग्विजय सिंह। शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। यह इनकी पॉलिसी रही है हमारी सेना को बदनाम करने के लिए। लेकिन आपने महमूद बदरी साहब को भी सुना होगा, जमीयत के हैं, वो कहते हैं कि हम तो साहब अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम तो उस हद तक जाने को तैयार हैं। ये कौन सी कुर्बानी देंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं, महमूद मदनी साहब ने जो बात कही, और एक स्टेप आगे बढ़कर एक व्यक्ति ने और एक बात कही कि हम करबला को दोहरा देंगे। करबला में क्या हुआ था ये सुनिए। इमाम हुसैन जो कि हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, उन्हें करबला की धरती पर शहीद किया गया। और वो शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई जय श्री राम कहने वाला नहीं था, कोई हर हर महादेव कहने वाला नहीं था, कोई RSS का कार्यकर्ता नहीं था। इमाम हुसैन को सिजदे में जिसने शहीद किया वो शिम्र बड़ी दाढ़ी वाला था, कुरान शरीफ भी पढ़ता था, नमाज भी रखता था, नमाज भी पढ़ता था। और किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ,
कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ, क्योंकि इमाम हुसैन ने हक की बात की। और आज हम हक की बात कर रहे हैं ना, आज हम इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, आज हम अपने देश के लिए बोल रहे हैं ना, आज हम हिंदुस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं ना, आज हम गरीब मुसलमानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, बच्चों के हक में कह रहे हैं ना, तो फिर से ये खून बहाने की बात कर रहे हैं। ये खून इनका बहाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमें कहते हैं कि इनका खून बहा देंगे। और प्रत्यक्ष दिख भी गया, बंगाल में दो पिता पुत्र की एक जोड़ी को कत्ल कर दिया गया। ये किसमें खून बहाने की बात कर रहे हैं? जिस देश में खाते हो, जिस देश में पीते हो, जिस देश में इज्जत पाते हो, जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान सिजदा करते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिद हैं, वहां खून बहाने की बात करते हो। यह गैर संवैधानिक भी है और गैर इस्लामिक भी है। कुरान शरीफ कहता है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो जमीन पर फसाद पैदा करते हैं। और ये लोग खून बहाने की बात कर रहे हैं उस प्यारी भारत भूमि पे जिसने इन्हें अन्न जल सब कुछ दिया। नहीं तो विदेश में जाते हैं तो बताना पड़ता है कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। लेकिन भारत में टोपी और दाढ़ी देखकर विशेष इज्जत मिलती है। यहां पर नमाज पढ़ने के लिए आपको जगह दे देते हैं। हिंदू भाई अफ्तारी के लिए आते हैं कि आओ भाई अफ्तारी कर लो, नमाज का वक्त हो गया, मंदिरों के दरवाजे खोल देते हैं, आओ आओ नमाज पढ़ लो। जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो हमारे हिंदू सनातनी भाई पुष्प की वर्षा करते हैं। जब सब कुछ यहां अच्छा अच्छा मिल रहा है ना, तो मैं एक श्वान का उदाहरण दूंगा कि उससे कहा गया बेटा तू अमेरिका जाएगा, बहुत आनंद है। श्वान कहता है अमेरिका नहीं जाऊंगा, चाइना जाएगा, वहां पर बहुत आनंद मिलेगा। कह जी नहीं जाऊंगा, मैं तो भारत जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति श्वान की है। भोंकने की जो स्वतंत्रता भारत में है वो और कहीं नहीं है। लेकिन याद रखना, अब ये पॉलिसी नहीं चलेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, ये नहीं चलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चिकन नेक काटने की बात कर रहे थे, असम को अलग करने की बात कर रहे थे, ये उसी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। कश्मीर भारत का भी नंग था, है और रहेगा। नॉर्थ ईस्ट भारत का भी नंग था, है और रहेगा। केरल में आप कितनी कॉन्स्पिरेंसी कर लीजिए, केरल भारत का भी अंग था, है और रहेगा। हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। थैंक्स टू NNN नरेंद्र नीतीश नायडू। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द ऑल ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से धन्यवाद, सभी मुसलमानों की ओर से धन्यवाद कि आपने मुसलमानों के हक में सही कानून लाया। चिराग पासवान जी, जयंत चौधरी जी, नीतीश जी, चंद्रबाबू जी, इनसे घबराना नहीं। लाखों लाख करोड़ करोड़ प्रगतिशील मुसलमान आपके साथ हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के दंश झेलने वाली मुस्लिम महिलाएं आपके साथ हैं। सारे मुसलमान आपके साथ हैं। कुछ राजनीतिक लोग छोड़ के जाए तो जाने दीजिए। लेकिन राजनीतिक मुसलमान साथ नहीं ना, झारखंड सरकार के मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, हसन अंसारी उनका नाम है। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए पहले शरिया फिर भारत का संविधान। तो क्या भारतीय मुसलमान ऐसे लोगों को सुनकर के उनसे सीखेगा कि जिनके लिए भारत का संविधान बाद में है, नंबर 2 पर रखते हैं वो संविधान को? मैं आपको यदि बताऊं, जब ये लोग कहते हैं कॉमन सिविल कोड नहीं चाहिए जी, हमारे शरीयत पर कोई हमला नहीं करेगा जी, तो भैया क्रिमिनल कोड में भी शरीयत लागू क्यों नहीं करते हो? बोलो ना, मुसलमान कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काट देंगे, मुसलमान कोई हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड देंगे। आपको सिविल मामलों में तो अलग अलग चाहिए, लेकिन क्रिमिनल केस में समानता चाहिए। तो शरीयत ऊपर, यदि शरीयत ऊपर है भी ना, तो वो इसलिए है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, यहां का धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नहीं तो तोप लगा लगा कर चाइना में मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है, वहां पर दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही है, बर्मा में मार मार कर भगाया जा रहा है। और जिस धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत आपको शरीयत का पालन करने का आपको मौका मिल रहा है, तो कहते हैं आप उस देश के संविधान को नहीं मानेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन आप ये कह रहे हैं इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, और फिर कहते हैं जी हम तो कोर्ट को मानते हैं, हम तो संविधान को मानते हैं। सब झूठ बात, दोहरी बात। आपने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया है। और एक मिनट विशाल भाई, शरीयत को मानने वालों के लिए पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र पहले बना दिया गया।
तो आप वहां पर चले जाइए। और शरीयत को इतना मानते हो तो जब हज करने जाते हैं और मैं मोहम्मद फैज खान उम्रा करने गया और कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूं, तो कहा नहीं भाई, केवल मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। जब मैंने मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ पासपोर्ट दिखाया और भारत के राष्ट्रपति ने मुझे लिख कर दिया कि मोहम्मद फैज खान भारतीय है और इसे सऊदी अरब में प्रवेश करने दिया जाए, तो भारतीय मुसलमान होने के कारण मुझे प्रवेश मिला है। शरीयत को मानने वाले भारतीय पासपोर्ट त्याग दे, मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जय त्याग दे, अशोक चिन्ह 4 शेर त्याग दे। ये त्याग सकते हो नहीं, छाती में भारत की मूंग दलना है। शरीयत चाहिए एक्यूरेट तो पाकिस्तान जाओ, नहीं तो मुसलमानों के लिए क्रिमिनल कोड समानता की भी बात। तो बिल्कुल संक्षेप में एक आखिरी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी को मुसलमानों के मामलों में दखल इतना देना ही क्यों? आप तो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, तो हिंदुत्व की करते रहते, ट्रिपल तलाक क्यों लेकर आते हैं, यूसीसी क्यों लेकर आते हैं, वक्फ को लेकर कानून क्यों बनाते हैं? बहुत लोग पूछते हैं हिंदुत्व की राजनीति करते थे, हिंदुओं का भला करो ना, मुसलमानों के मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है तो उनका एजेंडा ये होता है कि पूरे देशवासियों को लेकर चलना है। तो चाहे वो सनातन में कुछ कुरीति हो, चाहे मुसलमानों में कुछ कुरीति आ गई हो, या हिंदुओं में या ईसाइयों में या कहीं पर भी, उन सारी कुरीतियों को दूर करना काम होता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कुछ कट्टरपंथी परंपराओं से प्रभावित होती हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। भाई ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो गया, हलाला हो गया और संपत्ति पे महिलाओं का अधिकार हो गया, 4 निकाह वाली बात हो गई। इससे महिलाओं को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा था ये मुस्लिम महिलाएं ही जानती हैं। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का समर्थन है, 26 का समर्थन है, 30 का समर्थन है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि वक्फ में, वाकिफ में, इमाम में, मुतवल्ली में, कलमा में, नमाज, रोजा, ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। अमित शाह जी ने कहा, विशाल भैया नमाज पढ़ाने मोदी जी नहीं जाएंगे, अजान देने अमित शाह जी नहीं जाने वाले हैं। किरण रिजिजू जी कहेंगे जी मैं मस्जिद का मौजूद बन गया। अरे नहीं भाई, यदि राम प्रकाश तिवारी बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं तो मस्जिद में वो बिजली सप्लाई करेंगे। कोई मस्जिद का मौलाना ये नहीं कहेगा तिवारी जी की बिजली नहीं लेंगे। वहां एसपी जो है ठाकुर साहब हैं, या निर्मलकर जी हैं, या सिंह जी हैं, या गुप्ता जी हैं, या यादव जी हैं, एसपी या कलेक्टर, तो जी हम मस्जिद की सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बिजली नहीं लेंगे, हम वहां पर मजदूरों से काम नहीं करवाएंगे। वो करवा लेंगे क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष मैटर है। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात और वक्फ करेगा केवल मुस्लिम, ये धार्मिक मैटर है। अब कह रहे जी हिंदुओं को भी वक्फ करने दो। अरे विशुद्ध धार्मिक मैटर में आप हिंदू चाहते हो? अमित शाह जी ने अलग कर दिया। वक्फ करना केवल उसी के लिए जायज है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा वही वक्फ करेगा। और कोई धोखे से ना घुस जाए, कोई धोखे से ना घुस जाए, इसलिए कह दिया कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना आवश्यक है। ठीक है, वक्फ कानून पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और इस चर्चा के माध्यम से हमारा बस यही कहना था कि हिंसा रुकनी चाहिए, ये तोड़फोड़ आगजनी रुकनी चाहिए। अगर आपको कानून से कोई दिक्कत है, चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, दी गई है। इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और तब तक कोशिश कीजिए कि इस कानून को पढ़िए और समझिए कि क्या इसे लेकर जो विरोध हो रहा है वो सच में जायज है या नहीं। आपने इतने बेबाक तरीके से, इतने डिटेल में, इतनी तसल्ली से हमें समझाया वक्फ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया फैज खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।